मुजफ्फरपुर में जालसाजों ने नौकरी देने के नाम पर कई लड़कियों का शोषण किया गया है। एक पीड़िता ने बताया कि फेसबुक पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर के पोस्ट के माध्यम से वो डीवीआर संस्था से जुड़ी। यहां अप्लाई करने पर चयन होने के बाद प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई। 20,000 रुपए जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ उसे अहियापुर में रखा गया। लगभग 3 महीना गुजर जाने के बाद भी जब सैलरी नहीं मिली तो उसने संस्था के एक अधिकारी के सामने अपनी बात रखी। तब उसने बताया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उसकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। पीड़िता का कहना है कि तिलक सिंह नाम के जालसाज ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाया था। पर्सनली रूम पे आने लगा, बातचीत करने लगा, इमोशनली करने लगा। फिर पर डे मतलब मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आना वो स्टार्ट किया। शादी के झांसा देके मुझे शादी के झांसा बहुत दिया। फिर उसके बाद तब तक यहाँ पे मुजफ्फरपुर बकरी में रेट पड़ा, जो कि 19/5/2023 को रेट पड़ा। उसके बाद फिर मुझे यहाँ से उन लोगों ने मुझे डायरेक्टली ले गया हाजीपुर। वहाँ पे ऑफिस में, हाजीपुर के ऑफिस में मेरा तिलक सिंह के साथ ज़बरदस्ती शादी करवाया गया, जिसमें विजय कुशवाहा, हृदयानंद, कन्हैया कुशवाहा, हरेराम और तिलक मौजूद था। उन लोगों के सामने मेरा शादी हुआ। उसके बाद वो अपनी पत्नी की तरह मुझे अपने रूम पे रखना स्टार्ट किया। और उससे पहले जब यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम थे, उस बीच हम 3 बार प्रेग्नेंट भी थे। वहीं नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप कई जालसाजों पर लगा है। इसमें नोएडा सेक्टर 2 निवासी मनीष सिन्हा और पूर्वी चंपारण निवासी एनामुल अंसारी शामिल हैं। वहीं सिवान के विशनपुरा कोडरा निवासी तिलक कुमार सिंह और पूर्णिया के बाड़ा रहुआ निवासी अहमद राजा भी गैंग का मेंबर हैं। इसके अलावा विजय कुमार कुशवाहा, कन्हैया कुशवाहा, हृदयानंद सिंह, हरेराम और इरफान को नामजद आरोपी बनाया गया है। वहीं इस कांड में शामिल तिलक सिंह को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने कहा कि अभी तक की जांच में यौन शोषण की बात सामने नहीं आई है। उसमें एक लड़की के द्वारा कुछ लोगों पे उसको झांसा देकर के नौकरी के नाम पे बुलाया गया, पैसा लिया गया और उसका यौन शोषण का उसने आरोप लगाया। तो उसमें जो मेन अभियुक्त था जिस पे उसने आरोप लगाया है, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है गोरखपुर से। और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें मैटर ये है कि एक जो कंपनी है डीवीआर नाम की, ये एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और इसमें इनके द्वारा हर्बल प्रोडक्ट्स को बेचा जाता है। और उसी क्रम में इनके द्वारा ऑल ओवर इंडिया में इनका ऑपरेशन चलता है। ये नोएडा बेस्ड कंपनी है। लाखों की संख्या में इसमें लड़के लड़कियां काम करते हैं। उसी क्रम में एक मुजफ्फरपुर में भी बकरी नाम की जगह पर एक सेंटर था, वहाँ पर एक लड़की काम करती थी। और जिस लड़के पे आरोप लगा रही है, उस लड़की के साथ में इसका रिलेशन में 1.5-2 साल तक थी और दोनों शादी भी करना चाहते थे। जैसा लड़की ने भी अपने बयान में बोला, दोनों शादी वादी करना चाहते थे और कुछ दोनों में डिस्प्यूट हुआ। उसके बाद में लड़की ने आकर के कोर्ट कंप्लेंट किया। लड़की का कहना है कि बहुत सारी लड़कियों के साथ यौन शोषण होता है। तो जो लड़की का आरोप है, तो हम लोग उन सारी लड़कियों को पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम लोगों को अभी तक के हमारे अनुसंधान में कहीं भी यौन शोषण की बात सामने नहीं आई है। हाँ, इनको लाया जाता था, लड़के को भी लाया जाता था, लड़कियां लड़के दोनों को लाया जाता था, रखा जाता था कॉल सेंटर पे। और अगर वो अपना टारगेट पूरा नहीं करते थे तो उनके साथ मारपीट भी की जाती थी। ये एक फैक्ट है। लेकिन यौन शोषण किया जाता था, ये चीज़ अभी तक हम लोग के अनुसंधान में कहीं किसी के द्वारा नहीं बताया गया है। लगातार ये भी बात सामने आ रही है, कंपनी फर्जी तरीके से काम करा रही है। फर्जी तो देखिए, ये जो कंपनी है ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है डीवीआर नाम की। और रही बात इसके गलत फर्जी होने का, तो वो तो अनुसंधान का विषय है। हम लोग कंसर्न जो डिपार्टमेंट है, कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, उसमें लेटर लिख करके हम लोग पता करेंगे कि इसके, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने इसके कल जो रेड हुआ था इसके ब्रांच में, हम लोगों ने इसके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोगों ने सीज किया है। उन डॉक्यूमेंट्स से भी हम लोग उनका भी वेरीफाई करवाने कि वो डॉक्यूमेंट्स की कितनी ऑथेंटिसिटी या फिर डॉक्यूमेंट्स फर्जी है या नहीं है। तो ये अनुसंधान में क्लियर हो जाएगा कि कंपनी फर्जी है या नहीं। लगातार इस तरह के शोषण। पुलिस को इस गिरोह में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।